मेरा संस्कार बढ़िया है तुम्हारा संस्कार खराब है। संस्कार यदि किसी का खराब है तो सबसे पहले उनका खान पान खराब है। खान पान यदि अच्छा है तो संस्कार अच्छा होगा। संगति खराब है तो संस्कार खराब होगा। संगति बढ़िया है तो संस्कार भी बढ़िया होगा। बीरबल के यहाँ राजा है और बीरबल का बच्चा उदंड स्वभाव का था। गाली बकता था, किसी को गाली दे देता था, लड़ाई पछाड़ करता था, माँ बाप को भी गाली दे देता था। राजा प्रभावित हो गए, कहा तुम्हारा बच्चा का संस्कार बहुत घटिया है, चलो मेरे यहाँ बीरबल। राजा के यहाँ गए तो राजा का बच्चा जो था वो बीरबल को प्रणाम किया, एक गिलास पानी ला करके दिया, कुर्सी बैठने के लिए दिया, मीठी मीठी बातें करने लगे। समय से स्कूल चला गया, स्कूल चला आया और बोलने का तौर तरीका बढ़िया था। आज हम केवल बच्चे को पैदा करते हैं लेकिन संस्कार बढ़िया नहीं देते हैं, केवल पैदा करके रोड पर छोड़ देते हैं। बताइए उनको कौन सा संस्कार होगा? है बाल बच्चे को जन्म देने का मतलब है कि अच्छा संस्कार देना, और जब अच्छा संस्कार दीजिएगा वही बच्चा कल माँ बाप को भी आरती दिखाता है, माँ बाप को भी सेवा करता है, माँ बाप को भी सुख देता है, माँ बाप को भी पूजा करता है। हम खैनी खाते हैं और बेटा को कहते हैं बेटा तुम सुधरो, कैसे सुधरेगा? हम जर्दा खाते हैं, हम बेटा को कहते हैं जर्दा मत खाओ, जर्दा हानि करेगा। हम शराब पीते हैं और बेटा को कहते हैं बेटा तुम शराब मत पियो, शराब हानि करता है। हम दारू पीते हैं और बेटा को कहते हैं बेटा तुम दारू मत पियो, दारू हानि करेगा। मेरे जन्मस्थान में एक मुखिया था, वो मुखिया में जीत गया ना, तो दूसरा दिन दारू मंगाया, दारू मंगा करके बेटा को भी पिलाया और अपने भी पिया, दोनों बाप बेटा बैठ करके पिया। अब विचार कीजिए, जहाँ बाप बेटा एक ही बोतल से दारू पीता हो वह परिवार का संस्कार कैसा होगा? है संस्कार का मतलब ये नहीं होता है 5 मंजिला मकान बना लिए, 50 एकड़ जमीन ले लिए, हैं हमारा संस्कार बढ़िया है, लोग हमको प्रणाम प्रणाम करते हैं, प्रणाम बाबू हमारा संस्कार बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। संस्कार यदि आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में तो आपका जीवन वैष्णव होना चाहिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कलंक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। देखिए रावण का संस्कार कैसा था और रावण का भाई जो विभीषण था उसका संस्कार कैसा था? बोलिए। आज विभीषण जी महाराज भगवान राम के साथ हो गए, सहोदर भाई रावण था उनका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रावण का संस्कार बहुत खराब था, रावण का खान पान खराब था, रावण का बोली भाषा खराब था, रावण का व्यवहार खराब था, रावण का चिंतन खराब था, रावण गाली बकते थे, रावण अहंकार में चलते थे, रावण माँ बाप को दुख दिया था, रावण दूसरे के स्त्री के साथ बलात्कार करता था, रावण गंदा गंदा काम करता था और उसका विरोध करता था विभीषण जी महाराज, सहोदर भाई था। विभीषण जी महाराज कहते हैं भैया ये सारे गलत काम का त्याग कीजिए, नहीं तो लंका चौपट हो जाएगा, आपका देश समाज चौपट हो जाएगा। क्योंकि जिस नगरी का राजा अंधा होता है तो वह राजा पता नहीं राज किस और में ले जाएगा। इसलिए भैया आप अपनी आदत को सुधार कीजिए, लेकिन नहीं माना। कई बार बैठकी भी बैठाया विभीषण जी महाराज, रावण नहीं माने। और गलत को साथ देने वाला इस दुनिया में बहुत है, अच्छा को साथ देने वाला दुनिया में कोई कोई बिरले मिलते हैं, विचार कीजिएगा। और विभीषण जी महाराज को एक थप्पड़ मारा भारी सभा में, विभीषण जी महाराज गिरते 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 गिर गए और विभीषण जी महाराज खड़ा होकर के कहा, हे लंकेश आप यहाँ के राजा हैं, मैं आपके जीवन रक्षा के लिए अच्छी बात बताया था, आज ये विभीषण आपके राज का त्याग करता है,
क्योंकि आपके राज में चारों तरफ पाप फैल गया है, चारों तरफ पाप का भंडार हो गया है। क्योंकि न तो आपका बेटा का बुद्धि बढ़िया है, न तो आपका पोता का बुद्धि बढ़िया है, न तो आपके परिवार में किसी का बुद्धि बढ़िया है। लेकिन याद रखिए, रावण की पत्नी का बुद्धि बढ़िया था। मंदोदरी हमेशा कहती थी, पतिदेव आप इस दुनिया में बहुत पाप करते हैं, इसलिए ये पाप आपको दुख देगा, ये पाप आपको सर्वस्व विनाश कर देगा। इसलिए लोभ पापस्य कारणम। पतिदेव आप बहुत लोभ में फंस गए हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप तेजवान हैं, आप शौर्यवान हैं, इसलिए आप पाप न कीजिए। लेकिन मंदोदरी को भी मारने दौड़ते थे रावण। और मंदोदरी बेचारी क्या करती, वह लंका में दुइये आदमी समझदार था, एक मंदोदरी, एक उनका भाई विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज राजपाट को त्याग करके अलग हो गए, राज की नगरी से कुटिया में रहने लगे। विचार कीजिएगा, रावण का मन बढ़ गया। और जानबे करते हैं, जिसका मन बढ़ा रहता है वही आदमी नाना प्रकार के पाप करता है दुनिया में। कंस का भी वही हाल हुआ, दुर्योधन का भी वही हाल हुआ। कहने का भाव है कि यदि हम अपने जीवन में संस्कार को बढ़िया देखना चाहते हैं तो बढ़िया गुरु के शरण में जाना होगा। हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, बढ़िया शिक्षा दें और बढ़िया दीक्षा दें। एक आदमी का बच्चा बिगड़ रहा था, वो गुरुजी के पास ले गए, कहा गुरुजी हमारा बच्चा का संस्कार बहुत खराब है, इनको बाबा जी बना लीजिए। तो कहा देखो तुम्हारा बच्चा का संस्कार कैसे खराब है, कहाँ खराब है बताओ। कहा ये बच्चा जर्दा खाता है, ये बच्चा बीड़ी पीता है, ये बच्चा सिगरेट पीता है। तो कहा ये बच्चा तुम्हारा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा तुम इसका कौन हो? कहा हम इसका पिताजी हैं। कहा तुम बीड़ी पीते हो? कहा हाँ। कहा तुम सिगरेट पीते हो? कहा हाँ। कहा यदि बाप होकर के तुम्हारा संस्कार खराब है तो तुम्हारा बेटा का संस्कार इसलिए बिगड़ा है, तुम जैसे करते हो आंगन में घर में वही देख देख करके तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। पहले तुम सुधरो तब देखो तुम्हारा बेटा का सुधार हो जाएगा। हैं? पहले माँ सुधरे तब माँ की जो बेटी है वो सुधर जाएगा। हैं? एक आदमी के सुधार से परिवार सुधरता है, परिवार का सुधार से पड़ोसी का सुधार होता है, पड़ोसी का सुधार से समाज का सुधार हो जाता है, समाज का सुधार से पूरा विश्व तक व्यक्ति सुधर सकता है। लेकिन हम अपने जीवन को पहले सुधारें, हम अपने आप को पहले सुधारें, यही गुरुवर कबीर कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सुधारता है उसका संस्कार उत्तम है, उसका संस्कार बढ़िया है। इसलिए बढ़िया संस्कार हम अपने जीवन में बनाना चाहते हैं तो हमारी संगति बढ़िया हो, हमारा विचार बढ़िया हो, हमारा विवेक बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया होगा तो हमारा स्वभावतः संस्कार बढ़िया हो जाएगा।